हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुट्रैक के द्वारा प्रकाशित की गई प्रैक्टिस सेट 9 को। दोस्तों, यह एडुट्रैक के द्वारा प्रकाशित की गई वॉल्यूम नंबर 2 है। इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। हमने मॉडल सेट 8 तक काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम मॉडल सेट 9 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न होंगे तथा बिहार दुर्गा के जो नवीनतम पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न होंगे। दोस्तों, इसमें टोटल एग्जामिनेशन हॉल में इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 100 प्रश्न दिए जाएंगे। एक प्रश्न आपके 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। तो दोस्तों, आइए हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए अपने प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 100 तक कंप्लीट करते हैं। उससे पहले आपको हम ये बात बता देते हैं कि आप इसे कवर करने से पहले एक पेन और एक पेपर लें और जो प्रश्न के आंसर आपको करेक्ट लगे उस पर सही के चिन्हांश देते चलें। अंत में आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके कितने उत्तर करेक्ट हुए। ठीक है दोस्तों, आइए बिना वक्त ज़ाय किए अपने प्रश्न 1 से लेकर के 100 तक कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अल सल्वाडोर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जी गोस्पिनोव। प्रश्न नंबर 3, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच ने। प्रश्न नंबर 4, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव सान्याल। प्रश्न नंबर 5, महिला निधि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया। किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 7, किस देश ने पहली भारतीय मध्य एशिया संस्कृत मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा, भारत ने। प्रश्न नंबर 8, इसरो ने किन संस्थाओं के साथ मिलकर के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का प्रशिक्षण किया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO और IAF के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, केरल। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो धीमा लगे तो आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य ने 16 रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। किस राज्य ने 16 रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा ने। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम ने। प्रश्न नंबर 12, किस देश के पादप माइक्रोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के। प्रश्न नंबर 13, खबरों में नजर आई सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट्स पर्सन से। किससे? तो स्पोर्ट्स पर्सन से। प्रश्न नंबर 14, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन के लिए। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस देश ने
नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया है? हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उज्बेकिस्तान ने। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। प्रश्न नंबर 17, हिंदोफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया। प्रश्न नंबर 18, विश्व संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी, अजरबैजान और तजाकिस्तान ने। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, सागर सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा से संबंधित है? सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, ये बंदरगाह, जहाज रानी और जल मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है, यानी कि मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुरेखा यादव। प्रश्न नंबर 21, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया? किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न एसडीजी पर भारत की प्रगति पर नज़र रखना है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा। प्रश्न नंबर 22, किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। प्रश्न नंबर 23, किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। प्रश्न नंबर 24, किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू की है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिको फाउंडेशन ने। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र ने। दोस्तों, यहाँ से हम प्रश्न को स्पीड में खींचते हैं, ठीक है। बहुत स्लो हमने पढ़ दिया, अब हम थोड़ा स्पीड में प्रश्न को कवर करते हैं। आइए, हमारा प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 178 में। प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 28, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देंगे। क्या करेंगे? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, किस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 को। प्रश्न नंबर 31, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन
गलत है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, ये केवल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर। प्रश्न नंबर 32, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। प्रश्न नंबर 33, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान कितनी शक्तियाँ प्राप्त है? संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्राप्त है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। यानी कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति के तहत 5 तरह की शक्तियाँ अपने पास रखती हैं, जिससे वह सजा को माफ़ कर सकती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 28। दोस्तों यहाँ पे आपको हम थोड़ा बता दें कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 यह भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, C.H. भाभा थे। प्रश्न नंबर 36, व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। प्रश्न नंबर 37, मौद्रिक नीति के निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सॉरी, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्जिन निर्धारण दर। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मार्जिन निर्धारण दर। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1938 में किया गया। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चाय के उत्पादन में चीन अग्रणी है। प्रश्न नंबर 40, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश में किसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 41, भारत में निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विध्वंस शैल समूह की चट्टान। प्रश्न नंबर 42, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी पर। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, मॉलिंग नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। मॉलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश में। बाकी ABC सब एकदम सुमेलित है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे रबर नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है, तंबाकू नकदी फसल है, लेकिन गेहूँ एक नकदी फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण में सजाएं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4। यानी पहले हो जाएगा लानोस, फिर हो जाएगा सिलवास, फिर हो जाएगा कैंपोस, फिर हो जाएगा पंपास। यानी पहले हो जाएगा लानोस, फिर सिलवास, फिर कैंपोस, फिर पंपास। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 को देखेंगे।
हमारा प्रश्न नंबर 47 है, हमारी सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, उसके बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जलधारा। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वनिर्मित त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वनिर्मित त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे स्वनिर्मित त्रिभुज में म्यांमार आता है, लाओस आता है और थाईलैंड आता है, लेकिन इसमें वियतनाम नहीं आता। प्रश्न नंबर 50, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है ऑप्शन नंबर ए, इटली में स्थित है। प्रश्न नंबर 51, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यक्षश्री सतकर्णी, यक्षश्री सतकर्णी के ऊपर। प्रश्न नंबर 52, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 53, मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता है? मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा लक्ष्मणाध्यक्ष। प्रश्न नंबर 54, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो बौद्धों में विभाजित हो गई थी? किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गई, हीनयान और महायान में। ठीक है। प्रश्न नंबर 55, शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। प्रश्न नंबर 56, किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुरु हरकिशन की। प्रश्न नंबर 57, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न नंबर 58, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 59, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस गठन को समाप्त करने का सुझाव दिया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के गठन का मुख्य उद्देश्य था भारत को आज़ाद करवाना। भारत आज़ाद हो गई है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो दोस्तों, बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले 1824 में हुआ था। इंडियन लीग 1875 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था और मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, आप मिला लेंगे, यहाँ पे करेक्ट होगा 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 61, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2 और 3। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्ति ने की थी। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम
किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमकांड का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत केवल। ठीक है, प्रश्न नंबर 63, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ? तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर तीनों करेक्ट होगा, यानी उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 ये पूरा करेक्ट होगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा। एक नंबर में क्या रहा? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। ये सब किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, प्रश्न नंबर 65, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, 1928। प्रश्न नंबर 66, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में। प्रश्न नंबर 67, कोर्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। कोर्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो आइए हम देखते हैं लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 2003 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक प्रदूषक। प्रश्न नंबर 69, कौनेडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कौनेडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 70, ऊर्जा पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होता है। प्रश्न नंबर 71, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह तीनों के तीनों ये कौन से महत्वपूर्ण है? तो आइए हम अपने उत्तर को देखते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 72, क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए, आवृतबीजी पादप से। प्रश्न नंबर 73, एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियोपाइलीना से। नियोपाइलीना से। प्रश्न नंबर 74, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं ऑप्शन नंबर डी, वातक तंत्र से। प्रश्न नंबर 75, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजोला। जो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंजोला मक्का। यह सही सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सुमिलित है। प्रश्न नंबर 77, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए और 2, 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा आइए हम देखते हैं क्या दे रहा है उत्तर में। तो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा धुंधला है, हम पढ़ करके आपको बताएंगे, ऐसे दिखता ही होगा आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 78, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रासी।
विश्वासकृत। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीजियम, गैलियम तथा सिलीनियम उत्कृष्ट धारा है। प्रश्न नंबर 80, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, यानी कि मिर्च तीता क्यों लगता है? ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लाइकोप्रीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, कैरोटीन के कारण आपको गाजर का रंग लाल होता है, और एंथोसाइनिन के कारण आपको लहसुन में गंध आती है। कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 81, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपोहन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इस लवण का जल अपोहन होता है। प्रश्न नंबर 83, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया होती है किसकी? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन की। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा जल गैस है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO+H2। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन का। प्रश्न नंबर 86, सोनार में उपयोग होता है क्या? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा अवरक्त तरंगों का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 87, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, सरल आवर्त शक्ति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होगा? तो होगा उसका त्वरण शून्य हो जाता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उसका त्वरण शून्य होता है। प्रश्न नंबर 88, क्या कर रहा है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करते हैं उसे कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, संसंजक बल। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, काफ़ी धुंधला आपको नज़र भी नहीं आता होगा, हम बोल के पढ़ रहे हैं, आप उसे पे ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 89, किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के वेग का सही संबंध क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, U=C/V। प्रश्न नंबर 90, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरेक्स कांच। प्रश्न नंबर 91, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में की गई थी। प्रश्न नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अंग है। कितने अंग है? सॉरी, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है, 6 अंग है। प्रश्न नंबर 93, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 94, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। प्रश्न नंबर 95, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा गंगा डॉल्फिन दिवस प्रत्येक 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जीके पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब जो 5 प्रश्न बचे होंगे आपको, वो मैथ्स के प्रश्न होंगे। प्रश्न हम आपको शो कर देते हैं, आप देख करके आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पाँचों के पाँचों प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये पेज जो इससे पहले जो था काफ़ी धुंधला था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आज मैंने थोड़ा स्लो बोला है, ज़्यादा हड़बड़ा करके नहीं बोला। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। गुड बाय।